ईवीएम में वो थे, तो टोकरी भर-भर करके मोदी जी और बीजेपी का शिकायत करते थे। वो कहते थे कि मोदी जी पूरे देश को लड़ा रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, देश को बेच दिया। आज हैं कि हम लोगों को जातिवाद में नहीं बँट करके और एक ही विचारधारा पर काम करना चाहिए, वो है झारखंडी। हम लोग सारे लोग एक ही जाति के हैं और वो झारखंडी जात है। यहाँ के नियोजन की बात करें, यहाँ के लिए नौकरी की बात करें, यहाँ के लिए स्थानीयता की 2014 के चुनाव में जो है, वो 2 जगह से चुनाव लड़े थे। धनवार विधानसभा से और गिरिडीह से, और दोनों जगह से बुरी तरह से मात खाए थे। धनवार विधानसभा के डोरंडा में है, जहां पे हमारे साथ जेएलकेएम के यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के राजदेश रतन जी है, जो कि चुनावी के दौर में खास करके धनवार विधानसभा में इनका लगातार जनसंपर्क चल रहा है। उसी के बीच में आइए जानते हैं कि धनवार विधानसभा में किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे, किस समीकरण से चुनाव लड़ेंगे और कैसे बड़े बड़े दिग्गज के सामने इनका जो मुकाबला होगा। सर, जिस तरह से आपका चर्चा चल रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि जयराम मातो की पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े नेताओं के मन में भी खोट है। वो भी लोग समझ रहे हैं कि उनके आने से हमें नुकसान है, वो भरपाई हमें भरना पड़ेगा। क्या लग रहा है इस बार? सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, और अपना टाइम देखने वाले सभी लोगों को मेरा झारखंडी जोहार। देखिए, एक बात समझिए कि हमारी पार्टी का जो पूरा आप कहिए कि बैकग्राउंड है, जो हम लोगों का थीम है, वो एक सामान्य परिवार से लेकर के जो नेतृत्व हुआ है। आज भी देखिए, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो जी 2 कमरे के घर में जो हैं वो रहते हैं। और इस परिस्थिति में हम लोग मान करके चलते हैं कि समाज को जिस तरह से पूंजीवाद ने जकड़ करके रखा है, उसमें जो हम लोग स्थानीयता की बात कर रहे हैं, 1932 की बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए रोजी-रोजगार की बात कर रहे हैं, किस तरह से प्रवासी मज़दूरों का जो दर्द है, वो किस प्रकार से जो है वो हम लोग कम कर पाएँ, कैसे यहाँ पर स्वरोजगार, रोजगार की बात की जा सके, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पर हैं। आज आपको हम बताना चाहते हैं कि आज पूरा झारखंड जो है वो 40% खनिज पदार्थ का अपना जो टैक्सेस है, वो पूरा केंद्र सरकार को देता है। आप देखेंगे कि हमारे पैसे से बैंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता जैसे जगहों पर जो है वो फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, और आपके यहाँ पक्की सड़क की भी दिक्कत है, आपके यहाँ एक छोटा-सा पुल नहीं बन सकता है, आपके यहाँ विकास का कोई कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन इसमें मंशा की बात है। हम लोग इस बात को लेकर के चलते हैं कि नई राजनीति को युवा ही नेतृत्व में होना चाहिए, और इस परिस्थिति को हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरे झारखंड में झारखंड के हितार्थ की बात चल रही है, जयराम जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से युवाओं का एक हुजूम जो है उमड़ा है, उसमें से जो है वो राजधनवार भी आता है। क्योंकि राजधनवार का अगर आप 24 साल जब से झारखंड अलग हुआ उसकी राजनीति को देखेंगे, तो 24 साल पहले जो माने क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि थे, आज वो भी कंटिन्यू करना चाहते हैं और अपना वर्चस्व और प्रभाव को जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे आप बाबूलाल जी की बात कर लीजिए, उनकी उम्र रिटायरमेंट की हो गई है। आप रविंद्र राय जी की बात कर लीजिए, उनकी उम्र रिटायरमेंट की है। आप राजकुमार जी की बात कर लीजिए, उनका उम्र रिटायरमेंट का है। तो कहीं न कहीं युवा और यहाँ के लोगों को इस बात को सोचना पड़ेगा कि इस प्रदेश के साथ-साथ और इस विधानसभा का नेतृत्व युवा लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, जिनके पास विजन है, जो टेक्नोलॉजी के साथ जो है समरसता बैठा सकते हैं, जो नई चीज़ों, नई पीढ़ी की राजनीति को लेकर के लोगों के बीच में आ सकते हैं, इसका निर्णय लेने का अब राजधनवार विधानसभा में भी समय आ गया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम मातो जी ने जिस तरह से आप पर विश्वास जताए हैं, क्या लग रहा है कि धनवार विधानसभा से उनको कुछ नया करके दिखाइएगा, उनको भी लगे कि हाँ कुछ ऐसे हैं जो कि जहाँ पे जाइएगा आप ही का नाम है, उन्हीं का पार्टी का बोलबाला, इसको लेकर के क्या आगे तैयारी आप लोग कीजिएगा? देखिए, 2 बात समझ लीजिए। पहली बात तो जयराम कुमार महतो जी ने अगर यदि मुझे सिंबल दे करके धनवार का प्रत्याशी बनाया, तो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनका हम जो है वो बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। साथ में जितने भी पार्टी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, सारे लोगों का धन्यवाद। हाँ, इतना बात तो ज़रूर है कि उन्होंने हमारे साथ-साथ जो है वो धनवार की जनता पर भी भरोसा दिखाया है, और हमको लगता है कि धनवार की जनता बहुत प्रबुद्ध लोगों से घिरी पड़ी है, और लोग समय के हिसाब से निर्णय लेते हैं। चूँकि ये दौर जो है अब वो खस्सी की राजनीति नहीं रही, मीट का राजनीति नहीं रहा। चूँकि आप देख लीजिए कि सालों भर जो है वो राजधनवार के परिवार में अगर यदि आप देखेंगे तो बुजुर्गों का सिर्फ रहना होता है। जवान, यहाँ तक जो जवान लोग हैं वो प्रवासी मजदूर के रूप में काम करते हैं। अभी छठ का समय है, दीपावली का समय है, तो आप घरों में जनसंख्या ज़्यादा देखते हैं। एक टीस है,
हमको लगता है कि जो पिता अपने बच्चे को अपने घर से दौड़ करके बाहर निकलने पर ये बात बोलता है कि तुमको चोट लग जाएगा, तुमको घर में रहना चाहिए, आज हज़ारों किलोमीटर जा कर के वो अपने परिवार के लिए रोज़ी-रोटी कमा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से जाते हैं और लाश बन करके वापस आते हैं, जिंदा घर तक लौट नहीं पाते हैं। तो इस दर्द को लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आपने पिछले 24 साल तक एक ही प्रक्रिया में मतदान किया है, चाहे वो खस्सी की बात कर लीजिए, पैसे की बात कर लीजिए, शराब की बात कर लीजिए, जातिवाद की बात कर लीजिए, बिना विचारधारा पर आपने वोट किया है और आपका परिणाम अभी तक वही रहा है, तो अगर फिर से आप उसी की पुनरावृत्ति करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। पैसे से लोग अमीर हो सकते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता उसमें पैदा होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। समाज को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि पैसे से आप लोगों को खरीद सकते हैं, खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, लेकिन उनके पास विजन होगा, ये नहीं हो सकता है। कई अंगूठा छाप प्रतिनिधि की बात, अभी आज हमारे साथ 3 प्रत्याशी और दिख रहे हैं पार्टी के हिसाब से। निजामुद्दीन साहब हैं, दूसरा आप कह लीजिए राजकुमार यादव जी हैं और एक बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल मरांडी जी को तो हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि जब आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे तो आपने आपको आदिवासी नेता कहते हैं। आप ये कहते हैं कि आदिवासी के रूप में एक मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में इतने आदिवासी सीट हैं, अगर आपको आदिवासी को लेकर के इतना ही रुझान दिख रहा था तो आपको वहां पर जाकर के अपनी क्षमता का प्रदर्शन करनी चाहिए, पहला बात। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि हमारे राजकुमार यादव जी हैं, वो एक एक रुपया जमा करके और चुनाव लड़ते हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई हम लोग गरीब हैं और हम लोगों की विचारधारा जो है वो चंदा से है। आपको बताना चाहते हैं कि उन्हीं के इर्द गिर्द की आवाम जो इस बात को रिपोर्ट करती है कि चूंकि इसका हमारे पास पुख्ता सूत्र नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि सैकड़ों हाइवा है, दर्जनों उनके पास जो है वो खदान है। तो इस परिस्थिति में हमको लगता है कि एक एक रुपया चंदा के मामले में करके, और वो अकलियत की जो बात कर रहे हैं, वो शोषितों की जो बात कर रहे हैं, वो उनको विकसित करने की बात कर रहे हैं, वो विकास हुआ उनका नहीं, लेकिन निजी तौर पर उनका विकास जो है वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से हुआ है। अब बात कर लीजिए नेक्स्ट जो हमारे बाबूलाल मरांडी जी हैं, इनको अगर यदि क्या कहिए वाइल्ड टिकट एंट्री के क्रम में इनको लगता है कि मुख्यमंत्री का सीट जो है वो बहुत नजदीक है, लोभ में इतना लालच और इतना ज्यादा तृष्णा हो गया है सीट को लेकर के कि आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति आज से जब जेबीएम में वो थे तो टोकरी भर भर करके मोदी जी और बीजेपी का शिकायत करते थे। वो कहते थे कि मोदी जी पूरे देश को लड़ा रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बेच दिया। आज जो है वही व्यक्ति जो है वो अपने ही मुखमंडल से जो है महिमा मंडली करते थक नहीं रहे हैं। तो जनता जो है वो निश्चित रूप से मासूम हो सकती है, सीधी सादी हो सकती है, भोली भाली हो सकती है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। वो लोग को पता है कि ईवीएम से हम लोगों को जवाब देना है। और एक ही बात सभी लोगों से अपील आपके चैनल के माध्यम से हम करना चाहेंगे कि अगर परिस्थिति को बदलना है तो आप लोगों को भी अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी और इस सोच के नए सोच के साथ लोगों के बीच में आना पड़ेगा। नेतृत्व का परिवर्तन बेहद जरूरी है राजधनवार में, क्योंकि 24 साल से जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और परिवर्तन का ये दौर है। युवा राजनीति में आया है और युवा लोगों को भी खास करके आपके चैनल से हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जातिवाद में नहीं बट करके और एक ही विचारधारा पर काम करना चाहिए, वो है झारखंडी। हम लोग सारे लोग एक ही जाति के हैं और वो झारखंडी जात है। यहाँ के नियोजन की बात करें, यहाँ के लिए नौकरी की बात करें, यहाँ के लिए स्थानीयता की बात करें,